चार धाम की यात्रा शुरू होते ही यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट कल यानी 12 मई को खुलेंगे। अब तक लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें श्रद्धालुओं के रील न बनाने की अपील सबसे खास है। चार धाम यात्रा की तैयारी अब पूरी कर ली गई है ताकि भक्तों को यात्रा और दर्शन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। परंतु मंदिर समिति की पूरी तैयारियों के बाद भी श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चार धाम की यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा के लिए आया था मैं, चार धाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन फिलहाल इतने परेशानी हो गए। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूं मैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है। पुलिस वाले आ गए 8 साढ़े 8 बजे, हम 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। काउंटर 7 बजे खुलने वाला था, काउंटर खुल गया 8:30 पौने 9 बजे। और ये पुलिस प्रशासन वाले लाइन कंट्रोल नहीं कर रहे थे। हम कितनी बार बोल रहे थे उनको लाइन कंट्रोल करो, लाइन कंट्रोल करो। वो अपने में लेडीज पुलिस तो एक भी नहीं थी यहाँ पे। क्या हो रही है? तो पुलिस भी है यहाँ पे? पहले सुबह में हमें बोले तो बोले ऑनलाइन का प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऑफिशियल प्रॉब्लम है। 9 साढ़े 9 बजे तक तो हुआ ही नहीं है। बहुत परेशानी, दिक्कत, धक्का बुक्की। और ये औरतों पर चक्कर आ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। भीड़ कितनी है यहाँ पर? भीड़ तो यहाँ से बहुत 50% भी नहीं है अभी। सुबह तो बहुत 2-2.5 हजार पब्लिक थी लाइन में, और यहाँ जगह बहुत कम है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। ऑफलाइन की इतनी यात्रा करो है तो इन्होंने, और यहाँ पे ये बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ पे 50-60% से ऊपर मराठी यात्रा करो है। उनको दिक्कत ये आ रही है, हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही है, इनको मराठी समझ में नहीं आ रही है। तो इन्होंने कोई तो भी इंतजाम करना चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से मराठी का ट्रांसलेटर कोई रखना चाहिए यहाँ पे। मराठी भाषा जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको मोबाइल नंबर बताने नहीं आ रहा है इंग्लिश में, वो हिंदी मराठी में बता रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन 1 मिनट का काम के लिए 10-10 मिनट लग रहे हैं। खाली रजिस्ट्रेशन का काम 1 मिनट का है, लेकिन बहुत सारी एक आदमी 20 आदमी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन ये करने नहीं रही है। एक जगह पे बैठ के इतनी भीड़ भी नहीं हो सकती है। हमें कल बताया गया कि तुम थंब लेंगे, तुम्हारा फोटो निकाल लेंगे, इसके वास्ते सब लाइन में खड़े हो गए। एक आदमी 20 का भी, 25 का भी, 30 का निकाल सकता है आधार कार्ड लेके, पूरा प्रोसीजर करके। उससे भीड़ भी नहीं होगी और एक जगह पे आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। श्रद्धालु प्रशासन की नाकामी और रजिस्ट्रेशन अधिकारी की लापरवाही को इस परेशानी के पीछे का कारण बता रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए आए थे पूरे परिवार के साथ। सुबह 4 बजे यहाँ पे पहुँचे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। काउंटर 7 बजे से खुलनी थी, 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे। लेकिन 7 बजे जब काउंटर खुली तो यहाँ प्रशासन के 2-3 लोग थे, वो लाइन कंट्रोल नहीं करके वो अपनी जगह पे खड़े थे। कई बार कंप्लेन किया गया, नहीं माने, और भीड़ बेकाबू हो गई। लाइन का कोई मतलब नहीं है। भीड़ एक साइड से जाके काउंटर को घेर लिए, तो जो बुजुर्ग और बच्चे, लेडीज, उन लोग काउंटर पर लड़ाई नहीं कर सकते, तो लोग पीछे हो गए। और जब प्रशासन को, मीडिया को बुलाया गया, मीडिया जब यहाँ पहुंचा तो मीडिया के इंटरफेयर करने के बाद प्रशासन 8-9 बजे आया, और जो लोग लाइन पे थे सुबह से उनको निकाल बाहर किया गया, क्योंकि तब तक 3 काउंटर की जगह 8 लाइनें हो गई थी। तो बाकी लाइन को हटा दिया गया और अभी तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। दिक्कत किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? जैसे आप यहाँ पता लगा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं चार धाम के, तो क्या किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, प्रशासन का केवल यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं था। अगर प्रशासन तंदुरुस्त होता और सिस्टम में लाइन लगा देता तो सबको रजिस्ट्रेशन मिल जाता। दूसरी परेशानी आ रही है कि अगर मेरे पास 5 लोग हैं तो 5 को लेके हमको लाइन लगाना होगा, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ रही है। अगर ये अलाउ करते कि जिस आदमी का परिवार है वो एक आदमी लाइन पे लग के 5 का रजिस्ट्रेशन करवा लेता तो इतनी भीड़ नहीं आती और ये कंजेस्टेड नहीं होता। प्लस यहाँ पे प्रशासन का कोई इंतजाम या व्यवस्था नहीं है भीड़ को कंट्रोल करने का। पूरी में 5 लाख आदमी डेली दर्शन कर रहे हैं, काफी। और अयोध्या में 5 लाख से 10 लाख आदमी दर्शन कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। वहाँ प्रशासन का व्यवस्था देखिए, और उत्तराखंड सरकार या प्रशासन फेल है। इस केवल 2-2.5 हजार आदमी को एक लाइन में अरेंज करके टिकट दिलाने के लिए, केवल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन फेल है। श्रद्धालुओं की ये परेशानी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। हम लोग 6 बजे से खड़े हैं, बिना खाए पिए, बिना नाश्ता किए, पानी पिए, तो भी हमारा 3 बार नंबर आ गया और इधर से निकाल दे रहे हैं लाइन से।
अभी हम लोग का भी नंबर नहीं आ रहा है। अभी ये गर्मी में, इतनी गर्मी में पानी पीने का भी नहीं है, निकलते हो तो फिर वापस घुसने नहीं देते। अच्छा, तो क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप? अभी ऐसा बोल रहे हैं, एक जन खड़े रहो, सब लोग बाहर रहो, तो एक जन का नंबर आ जाता है तो बाद में बोलते हैं कि अभी आप लोग को सबको खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग 4 धाम जा रहे हैं। तो वही रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कहना है कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां आने के कारण रजिस्ट्रेशन में थोड़े समय के लिए देरी हुई थी और अब सब कुछ ठीक है। रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने समय से पहले श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े हो जाने को भी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा इंतजार करने की वजह बताया है। काफी संख्या में यात्री आ रखे हैं। हमारा 3 काउंटर का था, 6 काउंटर चल रहे हैं, 2 और एक मोबाइल से भी कर रहे हैं और पुलिस फोर्स पर्याप्त है, स्मूथली चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। कोशिश करें कि सबका पंजीकरण हो जाए। भीड़ ज्यादा आ गई है इस साल एस्पेक्ट से ज्यादा हो गया है, तो ये अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी। सर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस फोर्स है और जेंट्स फोर्स भी है, पर्याप्त है, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर, कुछ यात्री कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, सुबह 4 बजे से यहाँ पर आ गए। नहीं, देखिए ऐसा है, स्लॉट 7 बजे से ही शुरू था, जो शासन से था, और 7 बजे शुरू है, लोग 4 बजे से आ गए तो 3 घंटे तो उनको खड़ा होना ही पड़ेगा अगर पहले आ गए। सिस्टम कह रहे सर फेल हो गए यहाँ पर। नहीं, सिस्टम नहीं, थोड़ी टेक्निकल वो आया था, लेकिन वो बाद में सही हो गया। सर, अब किस तरह के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पर डे में कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या होगा? हर धाम के लिए 500 है जी, हर धाम के लिए 500 है। अच्छा, हाँ, उस हर हिसाब धाम के लिए 500 500। हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ।